हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपीडिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। आप सभी जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन अगर आता है तो सबसे पहले यूरोपीडिया एजुकेशन आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। स्पेशली इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में जॉब निकलती हैं, उन सब के बारे में यूरोपीडिया आपको रेगुलरली अपडेट देता है। ओके, तो इसी सीक्वेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जो परमानेंट टाइप जॉब है आपके लिए, ठीक है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जॉब है आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए कुल 1014 पदों पर भर्ती हेतु उन्होंने आपसे आवेदन मांगे हैं। ओके, सो 1000 इज ए गुड नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। ओके, जो मेन ब्रांचेस हैं जिनमें इन्होंने रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ये वो आपकी हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। ओके, सो इसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने इस पीडीएफ के अंदर आपको दिया हुआ है डिपार्टमेंट और उसमें किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पीडीएफ के अंदर। ठीक है, जैसे पीएचईडी डिपार्टमेंट है, उसमें सिविल की पोस्ट है 365 और कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी कितनी पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस कैटेगरी में है वो डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद पीएचईडी डिपार्टमेंट में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 101 सीट्स हैं। ठीक है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हैं। फिर पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 125 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीट्स यहाँ पे दी हुई हैं। ओके, उसके बाद पीडब्ल्यूडी में ही असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 20 सीट्स हैं। फिर डब्ल्यूआरडी, इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग में 156 सीट्स हैं और डब्ल्यूआरडी में मैकेनिकल में 7 सीट्स हैं। ओके, और पंचायती राज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल और एग्रीकल्चर दो ब्रांचेज में 240 सीट्स हैं। ओके, तो सिविल वालों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। ओके, और उसके बारे में और डिटेल अगर हम बात करें यहाँ पे ये पीडीएफ आप डिटेल में एक बार पढ़ भी लेंगे बाद में। ओके, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है उन्होंने, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, तो वो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि किस डिपार्टमेंट में किसके लिए वैकेंसी है। तो जो सिविल के लिए है उसमें बीई सिविल या बीटेक सिविल होना चाहिए आपका। ठीक है, और मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे एलिजिबल थी ब्रांचेस, वहाँ पे बीई और बीटेक आपका मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और जो लास्ट में था सिविल और एग्रीकल्चर में आपका बीई होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं उस डिपार्टमेंट में डब्ल्यूआरडी के अंदर। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका कि एक तो पे मैट्रिक्स आप देखना चाहते हैं तो ग्रेड पे है 5400 रुपये का, जो काफ़ी अच्छा बनता है। और उसके अलावा जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक की एज लिमिट के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। ओके, सो काफ़ी लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए या एससी एसटी के लिए या वुमेन के लिए जो भी यहाँ पे रिलैक्सेशन एज में मिलता है वो आप इस पीडीएफ में यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। अब इसमें हम बात करेंगे उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या है। ठीक है, जो एग्जाम होगा उसमें मेनली 3 स्टेज हैं, एक प्रीलिम्स है, एक मेंस एग्जाम है और एक इंटरव्यू है। ओके, सो तीनों के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब उसमें जो प्रीलिम्स है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल सिलेबस तो भी आएगा वेबसाइट पे, आप रेगुलर चेक करते रहेंगे। और अप्लाई करने की जो डेट्स हैं वो 14 अगस्त से लेके 12 सितंबर रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट डेट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपका लेट ना हो जाए, जितना जल्दी आप फॉर्म भर लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ओके, और कैसे फॉर्म भरा जाता है ये डिटेल आपको पता ही होगा, पहले भी आपने फॉर्म भरे होंगे। इसमें एक एक स्टेप दिया हुआ है, आप प्लीज़ इसको एक बार रीड करें ध्यान से। और कितना फीस है, एप्लीकेशन फ़ी वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। सामान्य के लिए या फिर ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर है, ठीक है, उनके लिए 600 है और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इन्होंने दिया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जाम, जिसमें आपका मेन इंटरेस्ट होता है बच्चों का कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये 2 सक्सेसिव स्टेज में कंडक्ट होगा एग्जाम। पहला प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा। ठीक है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके अंदर 2 पेपर्स होंगे, एक कंपलसरी पेपर होगा और एक ऑप्शनल पेपर होगा। ओके, और ये 400 का टोटल एमसीक्यू टाइप होगा पूरा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए
जो कंपलसरी पेपर जिसके अंदर है, ठीक है, 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा, जिसके सिलेबस में आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड इट्स ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर, ठीक है, तो मेनली राजस्थान से रिलेटेड इसमें रहेगा। और उसके अलावा जो सेक्शन बी है जिसमें आपको ऑप्शनल पेपर्स दिए हुए हैं, तो आप अपनी ब्रांच के हिसाब से चूज करेंगे। अगर कोई सिविल के स्टूडेंट्स है ऑब्वियसली वो सिविल चूज करेंगे, इसमें से अपनी ब्रांच के हिसाब से कोई एक स्पेशलाइजेशन आपको चूज करनी है, ठीक है, उसके अंदर आपका पेपर होगा। ओके, उसके बाद जो मेन एग्जाम है, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, रिटन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेपर्स विच विल बी कन्वेंशनल टाइप, मतलब यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका होगा। ओके, तो इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, एक तो पेपर 1 है जो हिंदी में होगा, हिंदी का पेपर होगा, ठीक है, 100 नंबर का आपका हिंदी का सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। और दूसरा पेपर 2 है, वो भी कंपलसरी में आएगा, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा सब्जेक्टिव पेपर। ओके, उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, एनी वन सब्जेक्ट टू बी ऑप्टेड बाय ए कैंडिडेट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, मतलब ये जो 4 ब्रांचेज इन्होंने दी हुई हैं उसमें अपनी ब्रांच के हिसाब से आप अपना चूज कर लेंगे। मैकेनिकल वाले इसको चूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल चूज करेंगे, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर, सिविल वाले सिविल। ओके, तो इसमें से कोई एक आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा अपनी ब्रांच के हिसाब से ऑप्शनल के लिए, और ये कंपलसरी रहेंगे आपके पेपर। ओके, जो इधर दिए हुए हैं अभी आपने, राइट, हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, तो इनको अच्छे तरीके से फोकस करना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट, और इंटरव्यू के लिए आपको पूरा गाइडेंस योरपीडिया प्रोवाइड करता ही है, आगे भी करेगा, इसके बारे में भी करेगा डिटेल में, ठीक है। अभी आप पहले इसका फॉर्म भरेंगे और प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे। ओके, सो बाकी डिटेल्स आप इस पीडीएफ के अंदर जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्म भरते टाइम आपको सबको ध्यान से पढ़ना है और इसको अप्लाई कर देना है। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।